Hello everyone, how are you all? You are most welcome to the YouTube channel of English Guru SK Sir. दोस्तों, आज हम ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा अवॉइड किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स तो किसी भी वीडियो में या किसी भी क्लास में इस टॉपिक को बताते ही नहीं हैं, जबकि स्टूडेंट्स को या जनरली लोगों को प्रॉब्लम इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वे सही से यूज़ करना नहीं जानते हैं कि WH वर्ड को कैसे समझें, कैसे उसका आंसर लिखें या कैसे उसे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम में लें। तो आइए देखते हैं आज कि किस तरह से WH वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने वाला प्रोनाउन बन जाता है, कैसे। और WH वर्ड मतलब जो कि क्वेश्चन पूछता है। तो बात हम सबसे पहले करते हैं हु का मीनिंग होता है कौन, यानी कि काम किसने किया, कौन करता है। तो दोस्तों, इसको रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका मीनिंग होता है जो या जिसने, मतलब जिसने काम किया या जो काम करता है। तो इसका आंसर हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन से दिया जाता है या फिर नाउन से दिया जाता है, या तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन या फिर नाउन, जैसे कि ही, शी, आई और वी। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं कैसे। जैसे मान लो क्वेश्चन है हु इज दैट बॉय, तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर वह लड़का कौन है। इस हु का आंसर आपको देना है ही, शी, ठीक है। अब यहाँ बॉय की वजह से क्या आ गया, ही इज माय फ्रेंड। या हु इज दैट बॉय, अगर गर्ल होता तो शी, ठीक है। अब इसी हु को यानी कि कौन को हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यदि काम में लेते हैं तो ये बनेगा द बॉय हु लिव्स नियर माय हाउस इज अ सिंगर। अब आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि इसकी तरह यह एक क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं, यह क्वेश्चन था हु इज दैट बॉय और ये उसका आंसर था ही इज माय बेस्ट फ्रेंड या माय फ्रेंड या ब्रदर। लेकिन यह एक स्टेटमेंट है, ठीक है, वो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है हु, ठीक है। द बॉय हु लिव्स नियर माय हाउस इज अ सिंगर। तो ये हु का यूज कब किया जाता है, दो वाक्यों में, वाक्य में जब इस तरफ एक नाउन वाला सेंटेंस है बॉय और उधर किसी मेन वर्ब को जोड़ना है, ठीक है। तो ऐसी जगह पर हु का यूज हम करते हैं जहां पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन अपना रोल प्ले कर रहा है। अब हम बात करते हैं हुज। हुज का मीनिंग होता है किसका, ठीक है, किसका या किसकी या किसके। और इसी को रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यह होता है जिसका या जिसकी या जिसके। और इसके आंसर के लिए हम पॉसेसिव प्रोनाउन को, यानी ही का तो हिज, शी का हर, आई का माय, वी का आर, यू का योर, दे का देयर और इट का इट्स, इनको हम काम में लेते हैं कैसे। जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा हुज बुक इज दिस, यानी यह किताब किसकी है, तो यह क्वेश्चन है। यहाँ यह इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है कि यह पुस्तक किसकी है। तो इसके आंसर में हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसके आंसर में हम लिखेंगे दिस बुक या दिस इज माय बुक, या तो लिखेंगे दिस इज माय बुक या दिस बुक इज माइन, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इन पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में, तो ज्यादा अच्छा तरीका होगा कि हम इसे इस तरह से लिखेंगे दिस इज माय बुक, या यहां पर हिज भी आ सकता था, दिस इज हिज बुक, हर बुक, योर बुक, यानी पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक। अब हम बात करते हैं इसको कैसे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम में लेना है। तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यहां बताया गया है द बॉय हुज फादर इज अ टीचर, ठीक है। हुज यहां पर भी था लेकिन क्वेश्चन का काम कर रहा था, हुज यहां पर भी है लेकिन वो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है कैसे। द बॉय हुज फादर इज अ टीचर इज माय फ्रेंड, वह लड़का जिसके पिताजी, किसके पिताजी, जिसके पिताजी टीचर हैं वह मेरा फ्रेंड है। तो ये यहाँ पर दो ऐसे सेंटेंस को जोड़ रहा है। पहला सेंटेंस तो हिज फादर इज अ टीचर और दूसरा सेंटेंस था द बॉय इज माय फ्रेंड, उनको एक साथ जोड़ा है हुज ने। अब हम बात करते हैं थर्ड रिलेटिव प्रोनाउन या WH वर्ड whom की। whom का मीनिंग होता है किसको, ठीक है। उसका जो रिलेटिव प्रोनाउन वाला है वो मीनिंग है जिसको, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को काम में लेते हैं। जैसे ही के बदले में हिम, शी का बनेगा हर,
आई का मी और वी का अस और यू का यू रहेगा, दे का देम होगा और इट का इट होगा। ठीक है, कैसे? Whom did you beat yesterday? किसको पीटा तुमने, यानी कल तुमने किसको पीटा? तो इसके आंसर में हम जिसको भी पीटा था वो लिख देंगे। ठीक है, और अगर इसे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम में लेंगे तो इस तरह से बनेगा द बॉय whom you met yesterday, वह लड़का जिससे या जिसको तुम कल मिले is my friend। तो यहां पर भी इसने दो सेंटेंस को जोड़ रखा है, एक तो कि किसी लड़के से तुम मिले थे और दूसरा वो मेरा फ्रेंड था। तो दोस्तों मेन बात यहां पर समझने वाली यह है कि WH वर्ड ही रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। और जब कुछ बच्चे होते हैं जो कि पैसेज के आंसर्स देते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं कि कहां पर कैसे आंसर लिखे। तो आप समझिए कि जब क्वेश्चन में हु होगा, हु, तो उसका आंसर हमेशा या तो एक नाउन होगा, या अगर नाउन मतलब नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, और अगर नाउन नहीं होगा तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, यानी सबसे ऊपर वाला प्रोनाउन, ही, शी, आई, वी, यू, दे, इट। अगर क्वेश्चन में हुज होगा तो हमें आंसर में हमेशा या तो इस तरह से पॉसेसिव प्रोनाउन का मेंशन करना है, जैसे हिज, हर, माय और योर, देयर। और अगर क्वेश्चन में हुम है तो हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को लेकर आंसर लिखना है, जैसे हिम, हर, मी, अस और देम। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ आगे के और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास फोर्थ जो WH वर्ड है, वेयर। सभी जानते हैं वेयर का मीनिंग कहां होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जहां होता है। ठीक है, कहां, जहां। अब यहां हम मेंशन करते हैं प्लेसेस को, यानी स्थानों को, जैसे स्कूल, होम, ग्राउंड, हियर, मार्केट, देयर, और बहुत सारी चीजें, इन, आउट, अप, डाउन, दीज आर ऑल प्लेसेस। ये सब प्लेसेस होते हैं दोस्तों। और हम इसके आंसर में इन सबको मेंशन करते हैं कैसे? जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो जवाब क्या मिलेगा? आई लिव इन होम, आई लिव हियर, या आई लिव, जो भी उसको बताना है वो प्लेस होगा। आई लिव इन कोटा, आई लिव इन इंडिया, जो कुछ भी है। और जैसे क्वेश्चन है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो जवाब मिलेगा आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, वेयर आर द बॉयज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। तो जो भी आंसर होगा वो प्लेस से रिलेटेड होगा। अब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में समझें। द शॉप वेयर ही वर्क्स, वह दुकान जहां वह काम करता है, हैज बीन शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस। तो यहां पर इस वेयर ने क्या काम किया? ठीक पहले के जो WH वर्ड आपको बताए थे मैंने, हु, हुज और हुम, उनकी तरह दो सेंटेंस को ऐड करने का काम किया है इस तरह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हेन, WHEN। व्हेन का मतलब होता है कब, और रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ये होता है जब, यानी यहां पर टाइम को बताया जाता है, जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, नाउ। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब टाइम है। टाइम सिर्फ घड़ी का टाइम ही नहीं होता है, ये सारे शब्द ये टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, व्हेन विल शी सबमिट द प्रोजेक्ट। ठीक है, यहां पर ये व्हेन जो है ये WH के रूप में काम कर रहा है कि वह प्रोजेक्ट को कब सबमिट करेगी। तो जो इसका आंसर मिलेगा वो मिलेगा शी विल सबमिट द प्रोजेक्ट टुमारो, या नाउ, या नेक्स्ट संडे। तो ये सब क्या होंगे? ये सब होंगे व्हेन के कारण, ये जो टाइम वाले जो एडवर्ब है वो काम में आएंगे। ठीक है, और इसी को अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में देखेंगे तो लास्ट संडे व्हेन आई वाज, अब आप देखिए यहां पर व्हेन आया है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यह स्टेटमेंट को बता रहा है कि लास्ट संडे व्हेन आई वाज वाचिंग टीवी, पिछले रविवार को जब मैं टीवी देख रहा था तो क्या हुआ? माय फ्रेंड केम टू सी मी, मेरा मित्र मुझसे मिलने आया। तो आप लोगों ने देखा कि ये WH वर्ड जो होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी काम करते हैं। और आपने ये भी देखा कि किस तरह से क्वेश्चन में जब ये शब्द हम देखेंगे तो उसके आंसर में हम क्या लिखेंगे। जैसे हु के लिए हम लिखेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, हुज के लिए हम लिखेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन, हुम के लिए हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वेयर के लिए हम लिखेंगे प्लेसेस, और व्हेन के लिए लिखेंगे हम टाइम से रिलेटेड एडवर्ब।
तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी के WH वर्ड और रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा उसके बारे में आप कमेंट जरूर करना। थैंक यू।